जय श्री राम। मिठी बानी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। मैं सिकंदर पाठक। आज आपके सामने एक और कहानी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें ये मैंने बताने की कोशिश किया है कि आखिर पति पत्नी के बीच झगड़ा क्यों होता है, या किसी के बीच झगड़ा क्यों होता है। इसका कारण क्या है। तो मैं बताऊं कि एक पंडित जी थे। उनकी उम्र लगभग 65-70 वर्ष हो चुका था और शादी के भी 30-35 साल हो चुके थे। और इतने दिनों में भी उनके आपस में माने वाइफ के साथ, पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड था उनमें। तो वो पंडित जी के ना कुछ दोस्त थे। छह सात दोस्त थे। वो एक दिन आपस में बात कर रहे थे, तो बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई उनमें, और यही बात आ गई कि आखिर उनमें झगड़ा क्यों नहीं होता है और हम लोगों में झगड़ा जो है आपस में क्यों हो जाती है। कोई बोल रहा था हमारा तो खाना के लेके झगड़ा हो जाता है, कोई बोल रहा था हमें तो कुछ में झगड़ा हो जाता है, कोई बोल रहा है हमें तो रोज झगड़ा हो जाता है, कोई बोलता है हमें बच्चों को लेके झगड़ा हो जाता है। लेकिन झगड़ा हो ही जाता है आपस में। झगड़ा के बिना तो रह ही नहीं पता, एक दिन भी नहीं रहता। झगड़ा तो हो ही जाता है, झगड़ा तो। लेकिन उनमें झगड़ा क्यों नहीं होता। तो उन दोस्तों ने सोचा कि चला जाए पंडित जी से ही पूछा जाए कि आखिर उनमें झगड़ा क्यों नहीं होता है। वो 5-6 आदमी जो भी थे पंडित जी के दोस्त लोग, वो पंडित जी के यहाँ पहुंचे ये पूछने कि आखिर क्या राज है कि उनमें झगड़ा नहीं होता। पंडित जी के यहाँ पहुंचे। पंडित जी बैठे हुए थे, सब अंदर आए। पंडित जी ने कुर्सी मंगवाई, सबको बैठाए। दोस्त आए हैं, दोस्त आए हैं। नाश्ता पानी का जुगाड़ हुआ। लेकिन उन लोगों को नाश्ता पानी पे ध्यान नहीं था। उनको तो ध्यान था कि आखिर झगड़ा क्यों नहीं होता है। पंडित जी से उन्होंने पूछा कि अच्छा, हम लोग नाश्ता पानी करने नहीं आए, हम लोग तो ये पूछने आए हैं कि आखिर आप लोगों के बीच जो है आज तक हमने झगड़े की बात नहीं सुनी। आप लोग में झगड़ा क्यों नहीं होता है
और हम लोगों में रोज झगड़ा होता है। पंडित जी बात को अनसुना करते जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जिद पकड़ के बैठे हुए थे कि आखिर हमको बताइए, आप लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता है। गर्मी का महीना था, पसीना चल रही थी, कड़ाके की धूप थी। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, आप लोग नाश्ता पानी कीजिए ना। आप लोग के लिए चाय और बनवा देते हैं चाय। उन पंडित जी ने आवाज लगाई, श्रीमती जी सुन रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त लोग आए हैं, चाय का और प्रबंध कर दिया जाए, चाय बनाया जाए। श्रीमती जी उधर से बोली, अच्छा ठीक है, चाय हम बना रहे हैं। लेकिन उन लोगों को चाय और नाश्ता पर ध्यान कहाँ था। वो लोग तो पूछ रहे थे, हम तो ये जानना चाहते आप लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता है। उधर से श्रीमती जी आवाज लगाए, अजी सुन रहे हैं। पंडित जी बोले क्या। बोला 4-5 आपकी धोती मैंने धो दी है, इसको बाहर सूखने के लिए डाल देते तो अच्छा होता। पंडित जी बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी डाल देते हैं। पंडित जी धोती लेके वो बाहर निकल गए और साथ साथ उनके दोस्त भी निकल गए। भीषण गर्मी, बैसाख का महीना, कड़ाके की धूप। पंडित जी धोती डाल रहे थे। उस धूप में, और वो दोस्त लोग भी धूप में ही जाके खड़े हो गए। टप टप पसीना चल रहा है। पंडित जी से वो पूछ रहे हैं आखिर आप लोग में झगड़ा क्यों नहीं होता। पंडित जी चुप है, अपनी धोती डाले जा रहे हैं। एक धोती उन्होंने डाला, 2 धोती उन्होंने डाला। पंडित जी चुप लगाए बैठे हैं। 3 धोती डाला, 4 धोती डाला। उन लोग पूछने में ही बेदम थे, आखिर आप लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता, आप बता क्यों नहीं रहे हैं। हम लोग इतनी धूप में खड़े हैं। बोले कोई बात नहीं, चाय और बन रहा है, चाय पी के जाइएगा। बोला नहीं नहीं, चाय छोड़िए ना, हमको ये बताइए आप लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता। तब तक पंडित जी इधर से आवाज लगाई फिर दोबारा, बोलिए जी सुनते हो। बोले क्या। पंडित जी कस के आवाज लगाए कि सुनते हैं। श्रीमती जी बोली क्या। बोला पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लालटेन जला के ले आइए। श्रीमती जी बोले अच्छा जी कोई बात नहीं, अभी लाते हैं। अब आप ही बताइए, इतना धूप, गर्मी, ऊपर से ने पंडित जी लालटेन मंगवा दी। उधर से भी आवाज आ रहा है कि हाँ लेके आ रहे हैं। श्रीमती जी लालटेन जला के उधर से लेके चली आई और लालटेन रख दिया। पंडित जी बोले हाँ हाँ हाँ, अब दिखाई देना जो है हमें शुरू हो गया, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। पंडित जी ने 5वां धोती डाली।
और इन दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर इतना धूप है, दिन का मौसम, और एक बैग दिखाई देना कैसे इनको बंद हो गया। हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इनको कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें लालटेन मंगवाने क्या जरूरत थी? आखिर लालटेन मंगवाने की क्या जरूरत थी इसमें? कुछ नहीं समझ में आ रहा था किसी को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको तो सिर्फ एक ही चीज का भूत सवार था कि आप लोगों में झगड़ा क्यों नहीं होता। पंडित जी सारे धोती डाल के लालटेन उठा करके अपने घर की ओर चलते हैं। वो पांचों छह वो पीछे पीछे उनके ओर चलते हैं। जाके पंडित जी वहां बैठते हैं। पसीना चल रहा था, गर्मी लग रही थी। पंडित जी जाके वहां पे लालटेन को बुझा देते हैं। तब तक उधर से चाय बन के आ जाती है। चाय तैयार होके आ गई, सबके प्याली में मिल गई। अब उतनी गर्मी में चाय पीने का मन किसको करता है। एक दोस्त ने बहाना बना दिया, अरे हमें चाय नहीं पीना है, हम तो चाय बिना शक्कर के पीते हैं। एक ने बोला हम तो ज्यादा शक्कर वाले पीते हैं। एक ने बोला हम तो बहुत कम शक्कर वाला पीते हैं। और आफत है। पंडित जी ने एक बार और आवाज लगाया, जी श्रीमती जी, हमारे एक दोस्त कम शक्कर के चाय पीते हैं, एक ज्यादा शक्कर के पीते हैं, एक बिना शक्कर वाला पीते हैं। श्रीमती जी ने उधर से आवाज लगाई, प्रभु टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने अभी तक शक्कर डाली ही नहीं है, शक्कर तो मैं अभी लेके आ रही हूं। जिसको जितना डाल के पीना है आप पिला दीजिएगा। श्रीमती जी उधर से चीनी ले आई, चीनी में चम्मच। चाय वाला तो रोग इन लोग का कट गया, लेकिन फिर भी इन लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, आप लोगों के बीच में झगड़ा क्यों नहीं होता है। पंडित जी ने बाद में एक ही बात बोला, उनसे कि यदि इतना कुछ देखने के बाद आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि हम लोग के बीच झगड़ा क्यों नहीं होता, तो कोई आप लोग को बोल के समझा नहीं सकता। हम तो आपको करके दिखा के समझाए हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी उसी सवाल पे अटके हैं आप। बताइए, दिन वो भी धूप, कड़ाके की धूप, गर्मी, उसमें मैंने लालटेन मंगवाई। और मेरे धर्म पत्नी ने लालटेन लाने के लिए ये भी नहीं पूछा
कि दिन में लालटेन की जरूरत क्या है। वो सीधा लालटेन जला के दे के गए, तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा तो तब हो ना जब कहीं बोलने का मौका मिले। आप लोग ने चाय में इतना नुक्स निकाल दिए, उन्होंने सबका समाधान 1 मिनट में कर दिया। चीनी अलग अलग डालनी पड़ी। झगड़ा तो तब होगा ना जब आपको चीनी आपके हिसाब से नहीं मिलता। सीधा साधा कहने का ये मतलब है कि झगड़े का मेन कारण जो है ना, तर्क है। जहां तर्क है वहीं झगड़ा है। यदि तर्क नहीं है तो झगड़ा नहीं है। हम दोनों के बीच आज तक कभी किसी बात को लेकर के तर्क नहीं हुआ। हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और हमारी धर्म पत्नी ये काम कर रही है तो क्यों कर रही है, हम उस पे भरोसा करते हैं कि वो जो कुछ भी कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी, और वो हम पे भरोसा करती है कि हम जो कुछ भी कर रहे होंगे ठीक ही कर रहे होंगे। भरोसा भरोसा भी एक चीज है। हम एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं, और जब भरोसा करते हैं वहां तर्क नहीं है, और जहां तर्क नहीं है वहां झगड़ा नहीं है। अब रामायण महाभारत को ही उठा के देख लीजिए। सबसे पहले महाभारत में चलते हैं। श्री कृष्ण जी की यदि बात को दुर्योधन मान लेता, उस पे तर्क नहीं करता, विवाद नहीं करता, उनको 5 ग्राम दे देता, तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। बात रहेगी भरोसे की। तो जिस तरह से दुर्योधन शकुनी पे भरोसा करके पासा फेंकवा रहा था, यदि उसी तरह से पांडव यदि श्री कृष्ण पे भरोसा करके श्री कृष्ण से पासा फेंकवा देते, तो ये मजाल है कि वो पासा, वो जुआ जो भी था, उसमें दुर्योधन की जीत हो जाती? कभी नहीं होती। और जब जीत नहीं होती तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, और जब चीरहरण नहीं होता तो द्रौपदी कसम नहीं खाती, और जब कसम नहीं खाती तो ये महाभारत नहीं होता। तो भरोसा भी एक चीज है और तर्क भी एक चीज है। इसलिए भरोसा भी करनी चाहिए और तर्क से बहुत दूर रहिए। तर्क मत कीजिए किसी बात पर। कोई कुछ कर रहा है ना, तो उसके पीछे की क्या सच्चाई है उसकी जानने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए आप सोचिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में उसका मूड ठीक हो जाए ना, उसी से पूछिए कि आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया। वो जरूर बताएगा आपको। तर्क मत कीजिए। उस समय यदि पूछेंगे तो हो सकता है उसका मूड खराब हो। तर्क होगा क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं।
तो झगड़ा होगा। रामायण में चले आइए, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी। यदि मां सीता लक्ष्मण पे भरोसा कर लेते या उस रेखा पे भरोसा कर जाते या लक्ष्मण के बातों पे केवल भरोसा कर जाते कि नहीं माते, ये मेरे भैया की आवाज नहीं है, कोई छल है, तो क्या सीता हरण होती? नहीं होती। और जब सीता हरण नहीं होती तो क्या राम को रावण से युद्ध करना पड़ता? नहीं पड़ता। चलिए रावण के घर में घुस जाते हैं। रावण के घर में उनके भाई विभीषण बैठे। यदि विभीषण के बात रावण मान जाता तो क्या ये युद्ध होता? नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जहां तर्क है, भरोसा नहीं है, वहां तो झगड़ा है, ये सुनिश्चित है। इसलिए भाई या बहन, माता बहन, चाचा चाची, मेरे जो भी है भाई बंधु, बाबा भाभी, जो भी देख रहे हैं भैया, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा तर्क मत कीजिए। तर्क जो है झगड़े का मूल कारण है। बताएं तो आप लोग को बहुत चीज चाहते हैं हम। बहुत सारी गलतियां ये आंखें करती है, ये जीभ कर देता है, ये दांत कर देता है, ये दिमाग कर देता है। करता कोई और है, भरता कोई और है। लोग कहते हैं ना हमको भगवान नहीं मिलते। अरे कैसे मिलेंगे? भगवान दिमाग से नहीं। जहां दिमाग आपका लग गया, वहां उसको पता है, उनको कि ये दिमाग किसी और चीज में लगा रखा है, ये दिखावे के लिए हमें पूजा कर रहा है, उसको वो कभी दिखाई नहीं देते। इसीलिए उन पे भरोसा करना है तो दिमाग को लगाना कम पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए दिल से उनको चाहिए ना, उनमें दिल लगाइए। आप आंख मूंद करके उनमें दिल लगाइए। आंख को मूंद दीजिए, दिमाग को थोड़े देर के लिए स्थिर कर दीजिए। आप सोचना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, किसी का नहीं सुनना, डायरेक्ट वहीं फोकस करना है आपको। फिर देखिए वो कैसे नहीं सुनते, बिल्कुल सुनेंगे। हमारी ये क्लिप्स ऐसे ही
ऐसे मिलते रहेंगे और बहुत सी चीज़ों पे मिलती रहेगी आपको, रामायण से भी, महाभारत से भी, पुराण से भी। और सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी क्लिप्स जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारी क्लिप्स से भी थोड़ी सी भी यदि शिक्षा मिलती हो ना, तो इसको लाइक जरूर कीजिए। लाइक से क्या होता है ना, हमको थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन होता है, कुछ कहने का मूड बनता है कि कुछ और कहें, हम आपको कुछ और बताएं, कुछ और जानकारियां दें। पत्रा के बारे में या और बहुत चीज़ों के बारे में आपको बता सकते हैं। जो जानते हैं उन भाइयों को नहीं बता रहा हूँ मैं, जो नहीं जानते हैं उन भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इससे ज़्यादा वीडियो हम नहीं खींच सकते हैं। इस पे बोलने के लिए तो मैं पूरी रात बोलता रहूँगा आपके पास। कहानी तो मैं एक जगह से उठा लूँगा, कहीं से भी, तो शुरू रहूँगा तो ख़त्म होने की नाम ही नहीं हमारे पास। तो लेकिन बताता रहूँगा, ऐसी ऐसी क्लिप्स हम डालते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो में आपको हम बताते रहेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको अभी तक शायद पता होगा भी नहीं भी होगा, हम पूरा तरह से वाकिफ नहीं है। जैसे कि बाली का पुत्र अंगद कैसे हुआ, बाली को छुप कर मारा क्यों गया, आखिर राम भगवान ने सेनापति के रूप में सुग्रीव को ही क्यों चुना, बाली को क्यों नहीं चुना, जबकि बाली रावण को 6 महीने तक कांख में दबा के रखा था। नील नल का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, आखिर उनमें कैसी वरदानी शक्तियाँ ऐसी कहाँ से आई, उनकी माँ बाप का नाम क्या था और वो कहाँ से आए थे। बहुत से सवालों के जवाब हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है जिसका खुलासा मैं करना चाहता हूँ आपके पास। आप ही बताइए ना, हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना, क्यों नहीं मारे? कुछ कारण तो होगा ना, क्या कारण था? ऐसी ऐसी सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बताता रहूँगा। और पहले जो मैंने आपके पास एक कबीर जी का दोहा रखा था तो सही रोका था, ऐसी वाणी आप बोलिए कि अपना भी चित्त शांत रहे और सुनने वाला का भी चित्त शांत हो। अपना भी मन शीतल रहे और जो सुने उसका भी मन शीतल हो। एक बार सुने तो सोचे कि हाँ कुछ सुना, मजा आ गया, ऐसा।
वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, इसलिए जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गलत कुछ बोला होगा तो क्षमा चाहता हूँ आपसे।